ठीक है। अब मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ, अपना पास है 5.6 4p2। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो आप क्या करोगे, अपने उसी फोल्डर में, कहाँ पे, जहाँ मैंने टारगेट फिक्स किया हुआ है उसी जगह पे, जैसे मैंने डाउनलोड पे टारगेट फिक्स किया हुआ है, ठीक है, यस यहाँ पे सर। यूनिटी है, दिख रहा है। इस पे मैंने प्रोजेक्ट 2 को डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब जब मैं जैसे जैसे यूनिटी के अंदर जाऊंगा, अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि ओके हमारा सर। हट गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ हमारे पास आगे प्रोजेक्ट 2 लिखा आ गया, क्योंकि हमने वहां से प्रोजेक्ट 2 हटा दिया। ओके सर। अगर वो 2 नहीं हटाता तो यहाँ के 2 की जगह 3 आता। ठीक है। हम्म। ये स्टार्टअप यूआई है इसका, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन है, जो कि मैंने यूजर पे डाउनलोड्स पे लगा रखी है। आप कहीं भी लोकेशन पे लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, इसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है, ओके सर। कोई दो राह नहीं। इसमें 2D एंड 3D दोनों काम पे काम वर्क किया जाता है। हमारा गेमिंग इंजन 3D है, तो हम 3D पे काम करेंगे। 2D की मोबाइल इंजन होता तो 2D पे काम करते, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो 3D के लिए कैसे करेंगे, 3D पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे होगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे क्रिएट अ प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट 2 शो हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हुआ है, ओपन हो गया। ये इसका एक यूआई है, ठीक है। यस सर। अगर चाहो तो इसे बनाना चाहो तो एज ए कॉपी, एज ए बुक आप डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन कैसे, जैसे कुछ कंपोनेंट इसके, कुछ नेम इनके लिख दिए, एक द शेप लिख दिए, इस तरह से कुछ शेप लिख के आप इन पर डिजाइन करके सेट कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल में फाइल एडिट एसेट, ये गेम ऑब्जेक्ट कंपोनेंट विंडोज हेल्प, ये है मेन्यू बार। क्या है, मेन्यू बार। मेन्यू बार। ये आपको यहाँ पे 5 टूल्स दिख रहे हैं, ये 5 टूल्स हैं, 5 टूल्स से ही आपका ये पूरा यूनिटी का सेटअप हम करेंगे। लाइक उसको ओके सर। मूव, रोटेट, स्केल, ठीक है ना, यस सर। या फिर आपको किसी भी पोजीशन को छेड़ना, ये सब चीजें इन 5 टूलों से होगी, ठीक है। यहाँ पे होता है हायरार्की। ये एक तरह से एक ऐसा जगह है जहाँ पे अनटाइटल, एक तो उसका नेम आएगा अनटाइटल पे, क्या नेम रखना है आपने प्रोजेक्ट सेव, प्रोजेक्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा हुआ है, ठीक है, वो तो है अनटाइटल, आपने अभी नाम नहीं रखा है, ठीक है। ये हायरार्की क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो जो हम यूज करते जाएंगे वो इसके अंदर अप्लाई होता जाएगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक लेयर है, यस सर। ठीक है। जो जो चीज अभी क्या है, यहाँ पे मेन कैमरा है, जो हमारे पास ये कैमरा है, और यहाँ पे हम्म। डायरेक्शन लाइट है, जो डायरेक्शन लाइट लगी हुई है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगी, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखो हट गई, देख रहा है। यस सर। अगर वापस लगाता हूँ तो ये देखो सूरज के हिसाब से डायरेक्शन लाइट का आपको पता ही होगा, मैक्सिमम आपने पढ़ी होगी यस डायरेक्शन सर। लाइट, ठीक है ना। तो डायरेक्शन लाइट जो भी काम करती है, आप उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। कलर्स कहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंस्पेक्टर की मदद से कर सकते हैं। इंस्पेक्टर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ये यस एक सर। तरह से उसका कमांड पैनल हो गया, कि आप किसी भी टूल्स को सेलेक्ट करते हो तो उसकी पूरी सेटिंग आपको यहीं मिलेगी, ठीक है ना। ओके सर। टूल बार बोले, कमांड पैनल बोले, जो मर्जी बोलना चाहे, जो भी कमांड आप देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं प्रोजेक्ट विंडो, जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स के सारे एरियाज पता लग जाएंगे। जैसे कि आपने कोई मटेरियल्स डालना है, कोई एसेट डालना है, कोई मॉडल और चीजें मॉडिफायर डालने हैं, या मटेरियल्स डालने हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। आप जब जैसे डबल क्लिक करते हो, वही यहाँ पे अभी आ रहा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, बिकॉज क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी अभी तक क्या नहीं डाले, एसेट नहीं डाले एसेट नहीं हैं, डाले। ठीक है? ये एम्प्टी है। अगर मेरे पास कोई एसेट है, जैसे कि मैं डाउनलोड में देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ एसेट पड़े हो रखे हुए हैं, ठीक दिख रहे हैं। यस सर। जैसे एरा, ऑरा होता है, ऑरा समझते हो, यस सर। ठीक है। ऑरा क्या होता है, सर जो ये ग्लेशियर वगैरह में जो स्काई में वो बनते हैं ना। धुंध, यस सर। फॉग टाइप। फॉग, ठीक है ना। ये देखो लाइटिंग फॉग दिख रहे हैं, यस सर। एसेट ऑफ लाइटिंग, वो एसेट ऑफ मैश इफेक्ट, एजुरा स्काई। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होती हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और डालना है तो यहाँ पे कंप्रेस पे देखिए, जो कि हमारे पास यहाँ है यूनिटी, देखो ये क्या है, ये एनवायरमेंट डायनामिक नेचर के एसेट है, यानी कि पेड़ पौधे, आपका जमीन के नीचे का हिस्सा, ग्राउंड, तो यस वो सर। चीजें इसमें बनी हुई हैं। साथ के साथ इसके साथ आपको क्या देगा, टेक्सचर देगा, बेक का बम्प मैपिंग देगा, आपका अल्फा देगा, ठीक है ना। यस सर। चैनल्स भी प्रोवाइड करता है आपको बकायदा, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइटिंग फॉग का इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैंने ये मेरे पास एसेट है, मैंने इसके अंदर गया, ठीक है, यूनिटी के अंदर इसको, ये आ रहा,
उसको अप्लाई किया, तो इसने देखो प्रिपेयरिंग कर दिया। यस उसने सर। मुझसे पूछा ऑरा कौन सा लेना चाहते हो, मैंने कहा ऑल। अब बार बार या तो सेलेक्ट करो, या मैंने एक ही बार में ऑल लेके इंपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे असेट में वो सब चीजें शो हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 मिनट लगते हैं, ये सब में लगेगा, आपके में भी लगेगा। ठीक है, ओके सर। थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ रही है, लेकिन ये देखो और आ गया, दिख रहा है। यस सर। मिसिंग है फाइल मानता हूँ, क्योंकि ये डाउनलोडेड है, हमारे पास प्रीसेट डाउनलोड्स वाले हैं। तो ओरा 2 है ये हमारे पास, ओरा 1 भी निकाल सकते हो, जो भी आप जितने प्रीसेट आपके पास हो सकते हैं उतना यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये इसका एक एरिया है जिसके अंदर मुझे इसका सीन देखना है कि कैमरे के अंदर क्या सीन दिख रहा है, तो गेम के अंदर मैं सीन को देख सकता हूँ। जैसे गेम खोलूंगा तो ये गेम के अंदर देखो अभी तक ब्लैंक दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ये एक तरह से रेंडर व्यू होगा यस जो सर। कैमरे के थ्रू से मिलेगा आपको, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, आप कोई भी चीज अप्लाई करोगे तो इस कैमरे के अंदर से ही अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी फायदे में है। ठीक है, यस सर। ये लाइट्स है, आप कितने ऊपर नीचे करते हो, कैसे करते हो, डिलीट करते हो, क्या करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ओके सर। इसमें डबल क्लिक किया हमने, देखिए पहला कोड, कोर में कोड, ये कोड में हमारे एक्सटेंशन, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, एडिटर, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें एक तरह से गेमिंग इंजन को एक तरह से कोड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। एक तरह से कोई भी एनवायरनमेंट आपने 2D डिजाइन किया, ठीक है, अब उसे एज ए गेम के थ्रू कैसे वर्क करते हैं, वो इनकी मदद से आप कर पाते हो। ठीक है, यस सर। ये इनके एट्रीब्यूट्स, क्लासेस, एडिटर, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो कि आपके कोर्स में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि एट्रीब्यूट्स होते हैं कि भाई शीशा आप में कौन सा एट्रीब्यूट लग रहा है, कलर्स का लग रहा है, टेक्सचर्स का लग रहा है, या फिर कोई सर्कुलेशन का लगाना है, किस तरह से लगाना है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कोई भी क्लास के अंदर, कोई भी अगर कोड या टैग के अंदर आप किसी मल्टीपल चीज को यूज करना, आपका ओके एट्रीब्यूट सर। का। लाइक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपने एचटीएमएल पढ़ा है कभी जिंदगी में? सर HTML। हाँ, यस सर, पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें जैसे बॉडी होता था, बॉडी और बीजी कलर होता था, बॉडी में बीजी कलर लगा हुआ है। यस सर, बैकग्राउंड कलर। हाँ, तो बॉडी जो हो गया वो आपका हो गया एक टैग हो गया, लेकिन जो बीजी कलर है वो उसका एट्रीब्यूट है, वो उसको सपोर्ट करेगा। ओके सर। ओके। इसी प्रकार से ये सपोर्टिव चीजें हैं, जितनी भी आपके लैंग्वेजेस हैं ये सारी सपोर्टिव होती है। ठीक है, ओके सर। हम करेंगे मॉडल्स के ऊपर काम करना, कि मॉडल्स कैसे सेट किया जाता है, कैसे एनवायरनमेंट में फिट किया जाता है, बस ये सब चीजें। ठीक है, मटेरियल्स कैसे डाले जाते हैं, लाइट्स कैसे लगाई जाती है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो हम डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं कि किसके हिसाब से क्या है। अब मैंने कहा कि एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखो 3-4 तरह के लाइट्स है हमारे पास। ये है डायरेक्शन लाइट, अगर मैं कोई डायरेक्शन लाइट लगाऊंगा यहाँ पे तो डायरेक्शन लाइट लग जाएगी। कैसे लगेगी, कैसे दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है, ये डिपेंड करता है। देखो ये देखो आपका डायरेक्शन लाइट में ये इस तरह दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। देखो। और दूसरी चीज, ये मूव कैसे हो रहा है, जैसे आपका मैक्स में आपने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से मूव करते हो ना, यस सर। वैसे ही ये मूव होता है। ठीक है, ओके मिडिल सर। माउस बटन से लेफ्ट टू राइट जाता है, देखो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ये ऐसे ओके घूम रहा है, सर। देखो वहां पे देखो सूरज, सन की रोशनी आ रही है, यस सर। रिफ्लेक्शन दिख रहा है, शैडो, दूर जाते जाओगे शैडो खत्म होते जाए, पास आओगे तो में आएगा, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। यहाँ पे अभी तक आपने क्यूब पे काम किया, लेकिन क्यूब के हर एंगल पे इसका नाम भी लिखा जाता है। देखो ये देखो XYZ दिख रहा है, अगर यस मैं इसको सर। लेता हूँ से, तो देखो यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। पर्सपेक्टिव दिख रहा है, अभी यस सर। पर्सपेक्टिव में मैं जेड में गया, जैसे जेड पे जाऊंगा देखो फ्रंट हो गया, हो गया। ऊपर जाऊंगा ओके देखो सर। टॉप हो गया, इधर जाऊंगा बैक हो गया, ये देखो लेफ्ट हो गया, ये फ्रंट हो गया। इस तरह से इसके व्यू पोर्ट भी चेंज होते रहते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यस अब सर। अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ, सब चीज़ दिख रहा है मुझे, मैं कैमरा में देखूंगा तो कैमरा मुझे क्यूब दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर गेम सीन के अंदर गया तो देखो ये इस तरह से दिख रहा है। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई कंफ्यूजन छोटी छोटी मुझसे पूछना, ठीक है ना? ओके सर, पूछ लूँगा। आज हम इंट्रो पढ़ेंगे, इंट्रो क्या होता है, ये कैसे काम कर रहा है, इसका पाइवेट क्या है, इसका ग्लोबल पाइवेट कैसा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तब ओके तक सर। आप इसको डाल लेना ताकि आगे हम क्लास में थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, यस सर।
ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मूव? क्योंकि ये गेम विंडो में है। बिल्कुल, ये दो विंडो से ही आपको काम करना होता है। एसेट में मत जाना, क्योंकि एसेट स्टोर तभी चलता है जब तुम्हारे पास एसेट हो, यानी कि ऑनलाइन के थ्रू, जो कि हमारे पास ये हो है। तो इसमें बताया गया कि एसेट कितने का 50% ऑफ, ये देखो बता रहा है। यस सर। ठीक है ना, ये देखो, एसेट रिफ्रेश 50% ऑफ एंड सून शॉप नाउ, दिख रहा है? यस सर। मतलब खरीदने पड़ेंगे। ये देखो काफ़ी सारे मटेरियल्स दिख रहे हैं आपको, काफ़ी सारे शेड दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने इतना देखा। इसी प्रकार से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यह मैशेस हैं जो आपके मैश के ऊपर वर्क करता है। देखो आप इसको ध्यान से देखो, तो ये देखो ऐसे है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, ठीक है? यस सर। मैशेस होते हैं, जैसे कि मुझे इसके अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है, लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे इसका रोटेशन चेंज करना है, दिख रहा है? यस सर। तो आप इसके रोटेशन पे सब कुछ काम कर सकते हो। कैसे? ई दबाओ, वही चीज़ें, ई आर, ठीक है? यस सर। ठीक है, आर करोगे स्केल होगा, ठीक है? यस सर। डब्ल्यू करोगे मूव होगा। ट्रांसफॉर्मेशन टूल होता है ना, जैसे यस सर। लाइक दैट, ठीक है? और डिलीट करोगे तो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है? अब ये नीचे जो दिख रहा है, ये भी हमारा प्लेन है। क्या है? प्लेन। प्लेन। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, इसको डिलीट करना चाहो इसको भी डिलीट कर सकते हो। पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से आप डिलीट भी कर सकते हो। देखो हो रहा है? यस सर। वही चीजें जो अभी निकाल के आई थी ना, बस उसने सेट कर करके लगा दिया। ठीक है, यस सर। कितने हद तक आप इसको यूज कर सकते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो आगे, यस सर। सबसे बड़ी बात, जो भी हम लेयर्स या बॉक्स या केव, केव क्या मतलब समझते हो? सर गुफा। ठीक है, गुफा के अंदर कितने बॉक्सेस यूज हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन है। आप पर्टिकुलर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सारे एक साथ सेलेक्ट होंगे, और अगर एक एक करके कंट्रोल कंट्रोल के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मुझे यस कुछ सर। पार्ट नहीं चाहिए तो उसको डिलीट मार दो तो ये ऐसा हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे ऐसे के काम करना है तो आप कर सकते हो, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब मैंने इसको काम किया, इस पे यहाँ पे लेके गया। इसकी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है? ओके सर। कंट्रोल वी। अब मैंने इसको रोटेट किया, कितना डिग्री रोटेट करना है यहाँ पे set कर सकते हैं। कैसे? दोबारा करें, एक्स एक्सेस छेड़ना है मुझे सिर्फ, लेकिन ये सारा छेड़ रहा है ना, यस सर। क्योंकि ग्रुप में नहीं है इसलिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्रिएट एम्पटी डुप्लीकेट्स, आप जो भी क्रिएट करना चाहे आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो 3D ऑब्जेक्ट्स, अगर मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए जैसे एग्जांपल के तौर पे, वापस मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ डोंट सेव करके, और ये देखो ये डॉक्यूमेंट है सिंपल हमारे पास। मेन कैमरा देखेंगे तो ये हमारे पास मेन कैमरा है। अगर मुझे कोई काम करना है जैसे कि बॉक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो राइट क्लिक करके आपको लेके आना है तो लेके आ सकते हो। देखो यहाँ पे राइट क्लिक करके लेके आ सकते हो। कहाँ से? यहाँ से। ओके यहाँ पे सर। अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? यस सर। यहाँ पे कैसे? जैसे मैंने कोई क्यूब लेना है, स्पेयर लेना है, तो आपका स्पेयर देखो ये आ गया, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये रहा, दिख रहा है? यस सर। आपको तो इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर सकते हो, कितना इंक्रीज करना है, दिख रहा है? यस सर। डब्लू करो। अभी देखो कैमरा दिख रहा होगा नीचे, दिख रहा है? दूर से यस हमें नहीं सर। दिख रहा, ये सन है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इस कैमरे के साथ फोकस करूंगा तो ये देखो दूर है, दूसरी तरफ है। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, इसको आगे ले लेता हूँ, इसको थोड़ा इधर, आप देखें तो आगे ऑब्जेक्ट में यस गेम सर। से देखें तो ये देखो, ठीक है? यस सर। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा दूर रखना चाहता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर रखना चाहते हैं, मैंने कहा यहाँ रख देता हूँ। आपको इन कैमरा से देखें तो दूर दिख रहा है। यस सर। मेरा कैमरा जहाँ पे सेट होगा हम उस हिसाब से मेरे पास काम होगा। ठीक है, यस सर। सर कैमरा तो मूव करता है ना इसमें?
हाँ मूव करता है ना, क्यों नहीं करता? देखो अगर मैं इस कैमरे को उठा के लेके जाऊँ, कहाँ भी लेके जाऊंगा, देखो जा रहा है। यस सर। ठीक है। अब तुमने कहा यार मेन कैमरा जा रहा है, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी तो साथ में जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी। यस सर। दोनों साथ में जाते हैं। देखो नीचे हो गया। अब मैंने कहा यार ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये कैमरा अलग काम करे और ये अलग। तो स्फीयर को बाहर ले आओ, तो सिर्फ ये जाएगा। यस सर। फोटोशॉप देखा था? यस सर। वैसे ही काम करेगा। लेयर अगर उसके ग्रुप के अंदर है तो पूरा ग्रुप एक साथ वर्क करेगा। अगर लेयर बाहर है तो वो ग्रुप अलग, मतलब कैमरा अलग काम करेगा और ये अलग काम करेगा। यस सर, वो तो मैं समझ गया। समझ गया? यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अगर मुझे दूसरा कैमरा चाहिए, ये तो लगा दिया, चलो ठीक है। अब मुझे दूसरा चाहिए तो मैं गेम ऑब्जेक्ट्स पे भी लेके आ सकता हूँ, और यहाँ से अगर मेरे को मिल रहा है तो यहाँ से भी लेके आ सकता हूँ। देखो कैमरा आ गया दूसरा। तो मैंने यस सर। इस कैमरे को यहाँ पे रखा और इसको रोटेट करना चाहता हूँ पीछे से। तो मैंने इसको इधर से रोटेट किया, लाइक इधर से इधर की तरफ। ऊपर आसमान भी है, दिख रहा है? यस सर। लेकिन ये उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा तो ऐसे था। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ऐसे सीक्वेंस पे लगाऊंगा कि हाँ भैया उल्टा की जगह सीधा चला जाए। देखो दिख रहा है? यस सर। ठीक है। और डब्लू करके इसको पीछे की तरफ लेके आऊंगा। देख रहा है? यस सर। और कैमरे को इसके ऊपर रख दूंगा ताकि मुझे चीजों के साथ भी छेड़खानी करने के मौका ना मिले। बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा है? यस सर। छोटा था इसलिए दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। मैं हम एक साथ मल्टीपल चीजें लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसके साथ ये कैमरा नीचे रखता हूँ तो कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। दिख रहा है? यस सर। कोई भी है ना? तो आप जितना चाहे इसका साइज लगा सकते हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे कैसे काम करते हैं, काम कैसे करते हैं? काम करते हैं हम प्लेन्स में। प्लेन के ऊपर कितना डेप्थ डालना है, कितना सीक्वेंस डालना है, ये सब चीज़ें पहले करी जाती है। तो उसके लिए आपके पास मैक्स या माया दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को आना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे डाल के हम वर्क कर सके। ठीक है। यस सर। तो मैक्स माया अच्छी तरह से आता है। सर मैक्स आता है, माया नहीं था मेरे में। कोई भी एक आता है ना? यस सर, मैक्स आता है। मैक्स में स्कल्पटिंग किया है ना आपने? सर मैक्स में स्कल्पटिंग तो नहीं है। सर मड बॉक्स में है ना स्कल्पटिंग तो। अच्छा, मड बॉक्स में स्कल्पटिंग की है। यस सर। और बेसिक सर, स्कल्पटिंग की बात की है और मैंने सर, मैक्स। सर कौन सी स्कल्पटिंग? बेसिक स्कल्पटिंग, यस सर, लाइक वो एक तो मुझे आती है। मैक्स में। नहीं सर, मैक्स में नहीं सिखाया मुझे आशीष सर ने स्कल्पटिंग। मड बॉक्स में सिखाया था। ठीक है, मड बॉक्स में आती है ना, बेसिक आती है ना? यस सर। ठीक है। तो जैसे कि पहाड़ वहाड़ बनते हैं या फिर आपके कोई एरिया बनता है, आप उसको बना के यहाँ पे डाल के आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके अभी मैं सर। न्यू डॉक्यूमेंट जो ले रहा हूँ ना, ये उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही बन रहा है, ये पता है ना आपको? यस सर। ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो नथिंग करूंगा तो नथिंग का मतलब कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी व्यू नहीं दिखेगा मुझे। दिख रहा है कैमरे में? यस सर। और अगर मैं एवरीथिंग में जाऊंगा तो मुझे सब दिखेगा। अभी पर्सपेक्टिव में अगर मैं ऑर्थो में चला गया तो ऐसा लगेगा जैसे लंबा सा। दिख रहा है? यस सर। दिखा छोटा सा। यस सर। ऑर्थोग्राफी ऐसी चीज है। इसलिए ऑर्थोग्राफी की जगह आप करेंगे पर्सपेक्टिव। ठीक है। साइज ऑफ व्यू कितना ब्रॉड करना है, देखो दूर कर लिया। यस तो सर। चॉइस आपकी है। ठीक है। नियर, फार, जितने भी ये चीजें बना रहे हो गेम्स में, नियर और फार का सीक्वेंस चलता है। कि अगर फील्ड व्यू हमारा रेंडरिंग के टाइम पे जो हमारी क्लिप मास्किंग होगी या मास्किंग एरिया होगा, वो कितने दूरी का दिखना चाहिए हमें। भले ही वो हमें हमारे पास में दिख रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे कोई गेम खेलते हैं तो हमें लगता है वो दूर है, क्योंकि उसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होता है, लेकिन यस सर। गाड़ी पहुंचाने में 1 मिनट लगता है।
तो वो उसके एरिया का डिस्टेंस बढ़ा रहा है, आपकी यस स्पीड सर। उतनी ही है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए आप 2 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आप हो ही भले ही 100 मीटर दूर हो। ठीक है। यस सर। एक होता है प्रॉपरली आपको बताया जाता है कि हाँ 2 किलोमीटर दूर हो तो आपको चल के जाना पड़ेगा इतना दूर। एक होता है कि हाँ भाई पास में ही है, 2 किलोमीटर तो है, बोलते हैं ना कुछ लोग। यस सर। तो वो ऐसा ही है कि भाई निर्धारित कर दिया गया 2 किलोमीटर, बस आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हो कितना नहीं है। तो एक तरह से क्लिपिंग प्लेन्स होता है जो आपके नियर और बाहर के लिए। देखो दिख रहा है, यस सर। कैमरे का दिख रहा है। यस सर। बढ़ा रहा हूँ मैं प्लेन्स, कितने उस पर बढ़ा रहा हूँ, देखो आ गया, कट रहा है बीच में से। यस सर। और फार अगर मेरे को बढ़ाना है तो फार मतलब दूरी, तो ये दूरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना किस किस का सीक्वेंस है, किसने देख रहे हो, उधर दिख रहा है, देखो यस ध्यान से, सर। इस पे बढ़ेगा देखना, दिख रहा है, यस दूरी सर। बढ़ेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट अपना सीमा पे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ी ना छेड़खानी कर रहे हैं हम, किसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, कैमरा। कैमरे के साथ, क्योंकि हमारा कैमरा सेलेक्ट है, दिख रहा है। यस सर। तो हम इसको बिल्कुल बारीक कर सकते हैं, शून्य मतलब 0.1, और इसको कितना रखना है दूरी, छोटी करनी है तो छोटा हो जाएगा, देखो ठीक है। अब आपने कहा यार इसको मैं कर रहा हूँ छोटे में, जैसे ही पार पास में गया ये दूर गया, देखो ये गायब हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो प्लेन है वो आपने एग्जिट सोर्स में डाल दिया है, ठीक है ना। यस सर। यानी कि जितना एरिया मुझे उसके पार नहीं हो रहा ना उतना ही दिखेगा, देखो अगर मैं इसको जूम करूं, इस पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये पॉइंट्स क्यों बड़ा कर रहा हूँ, ताकि मुझे चीज़ें पता लग जाए, ठीक है ना। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो मुझे उतना ही पॉइंट दिख रहा है, देखो बड़ा करूंगा तो दूर दिख रहा है, पास दिख रहा है, ठीक है। यस सर। ये फोकल है, कितना इसको चौड़ा करना है कितना वो करना है। लेकिन जो ये छोटा सा डब्बा दिख रहा है इसका मतलब है कि तुमने ये काट दिया बीच में, दिख रहा है, हमने इतना ही इसका फार सेट किया है। अब फार को बढ़ा दो, जब बढ़ाओगे तो ये फुल दिख जाएगा, देखो। फिर यस से सर। अगर आप सेट करना चाहो तो आप जैसे सेट करना है तो सेट कर सकते हो, देखो मुझे इसका साइज बढ़ाना है, ऐसा लगे जैसे दूर जा रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। कोई डाउट, नहीं सर। पक्का। पक्का। अब 2D के अगर अंदर देखना है तो 2D में ऐसी शेप दिखेगी, देखो अब मैं 2D हटाऊंगा तो ऐसे दिखेगा कि चारों तरफ से कैसे देख लो, और 2D अगर ऑन कर दिया तो शेप, आप इसको घुमा नहीं सकते क्योंकि एक शेप है ये, यस सर। ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप घुमा नहीं सकते इसको। तो लेकिन 3D में क्या होता है, आप इसको कहीं भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, यस सर। ठीक है, समझ में आया इतना। यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई मटेरियल्स के साथ वर्क करना चाहता हूँ, या मटेरियल्स हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे स्पेयर्स हैं, देखो ठीक है ना, जैसे जैसे हम डालते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम मटेरियल्स मेडल्स वो चीज़ें बनाने जाएंगे, अभी देखो ट्रांसपेरेंसी वाला ऑब्जेक्ट था हमारे पास, तो बन गया, उसने बड़ा कर दिया। ये देखो स्पेयर सेलेक्ट करो, देखो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हमने और यूज़ कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। यस सर। और मतलब एक तरह से धुंध है तो धुंध तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपेरेंट होती है ना, यस सर। दिखती भी लेकिन हल्की हल्की दिखती है। तो एक तरह से अगर शेप में हार्ट शेप में डाल देंगे तो ओरा की तरह वो आर पार हो जाएगी, ठीक है। ओके मतलब सर। उस शेप को एक ओरा बना देगी, मतलब एक ट्रांसपेरेंट शेप। यस सर। जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे तो जो हमारे फेवरेट मटेरियल्स हैं वैसे वैसे उसमें अप्लाई होते जाएंगे। आप यहाँ पे भी बहुत सारे यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखो, अगर मुझे पॉइंट लाइट लगानी तो लगा सकते हो ना, किसमें लगानी है, इस ऑब्जेक्ट में मुझे पॉइंट लगानी है, सेव कर लो, किस नाम से करनी है किस नाम से नहीं करनी है, आप इसको कर सकते हो, देखो लग गया, देखो एनवायरनमेंट दिख रहा है। यस सर। क्यों है ये एनवायरनमेंट, क्योंकि मैंने वो जो ऑब्जेक्ट था ना मेरे पास, याद है तो ऊपर दिखा रहा था मैं आपको फेवरेट में, यस सर। ये अब यहाँ पे कैमरा में जाऊंगा तो ये देखो लुक दिख रहा है, यस सर। तो इसमें पॉइंट लाइट्स और ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, देखो अगर मैं सब्जेक्ट को साइड करता हूँ तो ये दिखेगा मुझे, नीचे करें नीचे हो जाएगा,
इसके अंदर जाना है तो ये ऐसा दिखेगा। समझ आ रहा है? यस सर। थोड़ा दूर करो, अब सीन में जाओ तो क्या हो, गायब हो गया। यस मैंने सर। ये सीन में ऐसे ही कर दिया था, सीक्वेंस कर दिया, छेड़ दिया। और अगर मैं इसको हटाना चाहूँ, सेट करना चाहता हूँ, तो देख लो तो क्या होगा। कैमरा मेरा यहाँ सेट है, देखो कैमरे का रोटेशन में चेंज करना चाहता हूँ, हो रहा है। यस सर। यहाँ देखो, ये ओमनी, ये देखो लाइट दिख रही है, यस सर। कितना दे रखी है कितने नहीं दे रही, कलर क्या दे रखा है। मैंने कलर की जगह वाइट देना चाहता हूँ, तो वाइट की जगह थोड़ा स्काई ब्लू देना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने स्काई ब्लू दिया, आप मैंने सीन देखा तो यस सर। समझ आ रहा है। यस सर। देखो मल्टीपल यूज हुए हैं, क्यूब्स क्यूब्स क्यूब्स, प्लेन प्लेन प्लेन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कितना साइज है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है, उसके बारे में एरिया, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये होता ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है? सीन में एरिया में चेंज हो रहा है, देखो सर ये किस क्यों। चीज़ का पार्टिकल है? ये ओरा है ना बेटा, ओरा डला है ना इसमें। ओके सर। ये बने बनाए कुछ पार्टिकल इफेक्ट्स हैं जो बने बनाए इसमें डले हुए हैं। आप उसकी स्पीड्स, उसके टाइमिंग, उसके पार्टिकल्स कितने साइज में, देखो यहाँ पे है। ये टाइम सेट हो रहा है, मैंने क्योंकि वहां पे प्ले कर दिया था इसलिए डबल क्लिक किया था, प्ले हो गया था। पॉज करना है, रोक दो, स्टॉप करना है, स्टॉप कर दो, ये रहे, दिख रहे हैं? यस सर। दिख रहा है कितने साइज के साथ, कितने के साथ करना है, सिमुलेट करना है, कर दो। कितनी वैल्यू पे स्पीड करना है, बढ़ाना है और बढ़ा दो, देखो घटाना है और घटा दो, शून्य पे पहुंच गया, थोड़ा बढ़ा, ठीक है। पार्टिकल साइज बढ़ाने आप बढ़ा सकते हो, जब आप इसको पॉज करके स्टॉप करके बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैंने कहते 3,000 4,000 कर दिया, तो ये फिक्स है 3,000, क्योंकि उसने पहले से फिक्स कर रखा है। तो हम करना चाहें तो करने इसके, देखो यहाँ पे देखो 360 का रोटेशन दे रखा है, पूरे 360 डिग्री पे, ठीक है। अब सिमुलेट करेंगे तो ये देखो, ठीक है। देन अगर सीन में जाएंगे तो जूम भी कर सकते हो आप इसको, इसको सिमुलेशन को। ये पिक्सलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली बात है, एक रेंडर व्यू है, तो रेंडर व्यू को आप जूम करोगे, जो लाइव रेंडर व्यू उसको जूम करो तो पिक्सलेट ही होगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर, यही पूछना था कि अगर मैं जो किसी 3D मॉडल सॉफ्टवेयर पे अगर ऐसा ही सीन बना के डालूं तो उसमें मुझे बाकी लाइट वगैरह अलग से डालनी पड़ेगी या उसके साथ ही मैं ऐड कर सकता हूँ? आप चाहें तो अपने वहाँ पे लाइट्स हैं तो लेके आओ, यूज़ कर लो। अदरवाइज आप अपनी यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी लाइट्स होती है ना, जो कि आएंगी आगे। मैं अभी तो सिर्फ एक तरह से एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको इसका, ताकि ओके जैसे सर। जैसे वन बाय वन स्टेप मैं यूज़ करूँ तो आपको समझ में आता जाए, ठीक है। ओके सर। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ होने वाली होती हैं उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। फिर जब स्टार्टअप होगा एक एक क्लास को, तब उसके साथ वो चीज़ मैच होती जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो रीजनरेट होती जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। ओके सर। तो ये तरीका यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं सीन में गया, इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे लाइट्स ये लगी हुई है, पीछे ले लेते हैं थोड़ा, समझ आ रहा है? यस सर। ये देखो। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप कहो कि हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत होगी या फिर ये चीज़ बनाने में दिक्कत हो सकती है हमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि ये सब चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं, यस सर। ठीक है ना। देखो तो पहले कैमरा में सेट करने से पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो कंट्रोल एंड किया, डाउन सेट किया, ठीक है। मेन कैमरा हमारे पास पहले से ही है, जो कि हमारे पास ये टारगेट है, बाद में हम इस कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। तो जब से अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो गेम ऑब्जेक्ट में जाऊँगा सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि मुझे प्लेन में चाहिए, कुछ काम करना है या कुछ भी करना है, तो प्लेन में गया, यहाँ प्लेन ले लिया, सिंपल दिख रहा है, कोई यस दिक्कत सर। है? आर किया, थोड़ा बड़ा किया, लगभग इतना, ठीक है। साइज इंक्रीज
इंक्रीज कर सकता हूँ मैं जितना चाहे, मेरी मर्जी है, ठीक है। ओके सर। लेता हूँ लाइक दैट, सिंपल है, ठीक है। अब मैंने एक बॉक्स और ले लेते हैं, यहाँ पे इमेज में रह गए 3D में क्यूब ले लिया हमने, छोटा सा क्यूब है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम, कितना इंक्रीज करना है देख रहे हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं इतना कर लिया, लाइक दैट, थोड़ा ऊपर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आगे दूसरा क्यूब दिख रहा है, यस सर। जाएंगे, देखो, अब मुझे इसी की कॉपी चाहिए तो ऊपर के लिए रखना चाहो तो रख सकता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल वी, दिख रहा है। यस सर। अब मुझे इसी के नीचे ये और चाहिए तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, थोड़ा यहाँ पे ले लिया, लेकिन मैंने इसको छोटा कर दिया, दिख रहा है। यस सर। लगा सकते हैं, उसी से थोड़ा बहुत मेल खाता हुआ कोई चीज़, अब मैं छोटा छोटा करके भी बना सकता हूँ, है ना। यस अब सर। मैं यहाँ पे कुछ लेना चाहता हूँ तो 3D में गया, यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर होते हैं, ये सिलेंडर लिया, बाहर ले लिया सिलेंडर, थोड़ा सा ज़्यादा दूर लिए, थोड़ा दूर लेते हैं, आर करके पहले बढ़ाया, ठीक है, यस सर। आर बढ़ा सकते हैं, साइज इंक्रीज, लाइक इतना, डब्ल्यू किया थोड़ा ऊपर, देख रहा है, इतना ही, देख रहा है। यस सर। दोनों को पकड़ा एक साथ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दोनों एक साथ कॉपी हो गए, देखो हो रहा है ना। यस सर। इस तरीके से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लगभग इतना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लगभग इतना, दिख रहा है। यस सर। अब मैं इन सबको एक साथ करना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक, लाइक कैसे, अरे आज मेरा भाई, सब ये ले ली पांचों, थोड़ा आगे, ये देखो, छोटे छोटे भी करा सकते हो, ये जो ब्रिक्स मैंने एक ही बार में लिया, वो मेरी मर्जी है, छोटा भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है बड़ा भी ले सकता हूँ, दिख रहा है ना। यस सर। अब अगर मुझे इसमें कैमरा सेट करना है, इसको दीवार को फिक्स करना है, वो मेरी ही मर्जी है ना, तो मैं मेन कैमरा में जाता हूँ, देखो दिख रहा है, यस सर। मैंने मेन कैमरा को थोड़ा ऊपर लिया, देखो, इसको थोड़ा सा आगे लिया, देखो लग रही है दीवार टाइप की कुछ, यस सर। रोटेट करूँ, कैसा दिख रहा है, ठीक है। यस सर। जाओ, ये एक बेसिक मॉडल है, ठीक है, हम यस एडवांस सर। मॉडल अगर हमारे पास होंगे तो हम वो भी लेके आएंगे, अगर मेरे को इसको बंद भी करना है तो मैं बंद भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे इसको बंद करना है तो मैंने डब्ल्यू किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बाहर लेके आया, सिंपल है। रोटेट करना है, हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ, कौन सा, एक्स एक्सिस, ये घुमा रहा हूँ, कितना डिग्री है, -90 की जगह +90 कर देता हूँ, सीधा हो गया। यस सर। आर कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, डब्ल्यू, छोटा है बड़ा मेरी मर्जी है। अब कैमरे में जाके देखो तो बंद हो गया, प्लेन है। हम इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो बॉक्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें दिया था, देखा था, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, थोड़ा दूर लिया, लगभग इतना, वही रोटेट करना है, कौन सा एक्सेस है, वाई एक्सेस है हमारा, तो वाई में रोटेट होगा, देखा 90,
मेन कैमरा देखा हमने, मेन कैमरा देखा तो खोल के देखा सीन में, देखो बंद है, यस सर। ठीक है ना। ये देखो यहाँ से बंद हो गया, ठीक है। यस सर। सीन में हम कैसे कैसे व्यूज डाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं। अब उसको छोटा करना है, बड़ा करना है, कैमरा छोटा करना है, देखो छोटा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, बड़ा करूंगा तो दूर से दिखेगा, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, वो लंबा दूर जाना और दूर। दूरी हम इससे तय करते हैं, ठीक है ना, कैमरे से, इससे नहीं, ओके सर। ऑब्जेक्ट से नहीं होती इतनी दूरी तय, ठीक है। हमें यस सर। अगर ऑब्जेक्ट, अगर हमें नॉर्मल लगता है कि भाई हमें नॉर्मल ही चाहिए, ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाओ, कैमरा सेट कर दो। जैसे आपने टेम्पल रन खेला है, कभी खेला है टेम्पल रन? यस सर। उसमें क्या कैमरा ही तो मूव होता है, बंदा थोड़ी ना, बंदा तो एक जगह घूम रहा है, यस सर। ठीक है ना। वो लाइक दैट ऐसी तरह से कुछ डिज़ाइन होते हैं। तो कैसे होते हैं वो, यही चीज़ें कि आप किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लाइट्स हैं, पॉइंट्स है, डायरेक्शन है, मैं पॉइंट्स लाइट लगा देता हूँ, तो ये देखो पॉइंट्स लाइट दिख रही है आपको। यस सर। डब्लू किया, खोल लिया, अंदर ले लेता हूँ, फिर बाहर लिया, थोड़ा सा दूर था, ये यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, देखो ये दिख रहा है। यस सर। इसको मत देख, इसको मत देख, ये तो कोई नहीं, ये तो कोई नहीं, छोटा सा चीज़ है। इसको देखना, ये अंदर जो लाइट है देख रही है, यस सर। सॉरी मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ, ये लाइट्स है, ठीक है, दिख रही है। यस सर। अब इसके अंदर कौन सा कलर लगाना है, क्या लगाना है, मैंने कहा इसका कलर लगा देता हूँ थोड़ा सा रेडी, देखो। अभी मेरा सीन कुछ तो और दिख रहा है, मेरा कैमरा कहाँ गया, कैमरा ऊपर कर लेता हूँ, सॉरी। सर रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, किसको? कैमरे को। हम कैमरे को रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को रोटेट कर रहे हैं, कैमरा नहीं हमारा फिक्स, कैमरे को नहीं चेंज नहीं सर, कर वो रहे। जो वो उसमें गेम विंडो में उसका नीचे दिखा रहा है ना व्यू। अच्छा जी, कहाँ पे दिखा रहा है? ये नीचे दिखा रहा है जो ये, यस सर। कोई बात नहीं, इसको हम रोटेट कर लेते हैं, ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ये तो मैंने तुमको दिखाया था शायद, ठीक है ना। यस सर। तो हम लाइट्स का यूज बाद में करना सीख लेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं मॉडल्स कैसे चल रहा है, क्योंकि अभी लाइट्स हमारे पास शो नहीं है, दिख रही है। यस सर। वो क्यों नहीं शो है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे वैल्यूज हैं, उनको हम यूज करेंगे, देन यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ देखो, लाइटिंग हैज बीन डिसेबल कर रखे ना, ओके सर। वन सीन व्यूज, एनी चैलेंज अप्लाई टू लाइट, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर। तो लाइक इस तरीके से हम कोई डिजाइन से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक बेसिक ऑब्जेक्ट बनाना है। कभी भी मैथ्स में बनाते हैं तो बेसिक ऑब्जेक्ट तो स्टार्ट करते हैं, एडवांस से थोड़ी ना करते हैं। यस सर। इसी प्रकार से हम बेसिक टू बेसिक ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। लाइट्स का हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट भी आएगा तो उसके बाद, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट है? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है। इसका यूआई समझ में आया? यस सर। बेसिक कैसे क्रिएट हो रहे हैं ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है। ओके सर। ठीक है।